दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त प्रयागराज से। जी हां, आज हम चर्चा कर रहे हैं, पार्टी छोड़कर लोग भाग रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 2023 में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, यानी इन चुनावों को देखते हुए जो मलाई खाने वाले मंत्री थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जिनको जनता ने वोट दिया था, वो अब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, यानी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ का तो टिकट काट दिया जा रहा है और कुछ मंत्री जो पार्टी में हैं भी, उनको ये लग रहा है कि अब 2023 के बाद वाली मलाई और ख़ासकर 2024 जो चुनाव लोकसभा होने जा रहा है, उसमें अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जो है वो समझ चुकी है कि ये जो है मलाई वाले मंत्री 5 साल तक तो मलाई खाए और अब जब चुनाव आया तो ये पार्टी बदलने लगे, पार्टी बदल करके और दूसरे पार्टी का दामन छोड़ने लगे। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, जिसमें जो है जो मौजूदा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सत्ता जो है वो डगमगाती दिख रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में जो है वो पिछले में जो चुनाव हुआ था उसमें जो है कांग्रेस को वोट मिला था और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से, यानी उनके बगावत होने पर कई विधायक टूट करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिए थे और वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, यानी शिवराज सिंह जो है मुख्यमंत्री बन गए। अब जो मध्य प्रदेश के चहेते कई पंचवर्षीय शिवराज सिंह जहां सीएम हुआ करते थे, आज शिवराज सिंह जो है उनकी नैया डगमगा रही है। उनको ये लग रहा है कि अब 2023 के बाद वाला जो चुनाव है, इसमें जनता जो है एक तरफा जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। यही हाल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भी कई साल बीजेपी कई पंचवर्षीय जो है थी, उसके बाद जो है कांग्रेस आई, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सत्ता से हटाने का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयोग किया, लेकिन वहाँ भी डगमगाती दिख रही है। यही हाल राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान की बात अगर हम करें तो राजस्थान का स्थिति ये है, वहाँ एक बार कांग्रेस, यानी एक पंचवर्षीय कांग्रेस तो एक पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी। हालांकि वहाँ जनता वहाँ की जो है वो समझती है कि एक एक चांस दोनों को मौका दो, एक बार इनको देखो, एक बार उनको देखो। लेकिन स्थिति ये है कि एक सांपनाथ हैं और एक नागनाथ हैं दोनों नाथ, और दोनों का विष लगना है। एक का विष तत्काल ही लग जाएगा नाग जी का, और सांपनाथ का विष थोड़ा धीरे धीरे करके लगेगा। यही हाल मिजोरम और तेलंगाना में, यानी 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के जो खाते से, जो झोली से 4 राज्य जो है खिसकते दिख रहे हैं। एक ही राज्य पे जो है संभावना जताई जा रही है, वो चाहे राजस्थान आप मान लें और चाहे जो है आप तेलंगाना या मिजोरम तरफ मान लें, जो है यानी एक राज्य जो सबसे ज़्यादा सटीक है, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, वो राजस्थान है। राजस्थान में बीजेपी को मौका मिल सकता है, लेकिन अब जनता जाने। अब हम अगर 2024 में जो चुनाव लोकसभा होने जा रहा है, तो 2023 के चुनाव को देखते हुए 2024 के जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विधायक और सांसद हैं, यही पार्टी छोड़ करके और भागना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है यार छोड़ो, चलो कांग्रेस में, हो सकता है कांग्रेस की सत्ता अगर आ गई तो मलाई मिलेगा 5 साल कांग्रेस में। इन मलाई वाले मंत्रियों को हम क्या कहें, जनता के बीच में जाते हैं, कहीं कहीं तो जनता दौड़ा लेती है, लेकिन सत्ता और जो है पावर, दमदारी की वजह से कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि इतनी इतनी फोर्सेज रहती है कि वो रोकने का प्रयास करती है। कानून व्यवस्था इतना अच्छा है और अपने हिसाब से इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि भैया जनता से तो हमको बचाओ। हमने जनता को गुमराह करके, जनता को बेवकूफ़ बना करके लूटा तो बहुत, लेकिन अब जनता हमसे सवाल कर रही है, विकास बताओ, विकास कहाँ हुआ है, विकास कितना हुआ है, वही विकास जनता पूछ रही है। अब जब 5 साल मलाई खाए और 5 साल के बाद अब जब चुनाव का स्थिति आया, तो जनता जवाब चाहती है, आपने मुझे 5 साल में दिया क्या। यही भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जा करके वहाँ 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है, और वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में सरकार है और सिलेंडर बिक रहा है 1150 रुपये, 1200 रुपये सिलेंडर। क्यों? क्या यहाँ आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं है? यहाँ आप नहीं दे सकते हैं? यहाँ आप पिछले भी, योगी आदित्यनाथ की पिछले भी सरकार थी
और फिर 2022 में फिर पूर्ण बहुमत में सरकार है, तो 500 का सिलेंडर महोदय आप छत्तीसगढ़ में ही क्यों देना चाह रहे हैं? अभी तो पहली पंचवर्षी वो बिता रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, इसके पहले भी तो आप थे, आप तो भी दे सकते थे। महिलाओं को आप 1500 रुपये देने का वायदा कर रहे हैं, यहाँ भी आपकी सरकार है। तो जहाँ आपकी सरकार है, अगर आप 200 यूनिट बिजली अगर फ्री दे सकते हैं, यहाँ भी आपकी सरकार है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सदैव आप समझ लीजिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ बिजली का रेट अगर आप देख लीजिए, बिल का दर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगर आप जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप जा करके बेरोजगारी की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, किसान मजदूर की बात करेंगे, गैस सिलेंडर की बात करेंगे, आप वहां विकास की बात करेंगे और वहां औने पौने दाम